सो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो लेजर पर। और डेफिनेटली बहुत आसान तरीके से आप लेजर के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। लेजर होता क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टूडेंट्स, हम आप आगे चलते हैं। लेजर, देखो बच्चों, लेजर होता क्या है। आप जनरल एंट्री में क्या होता है कि जनरल एंट्री में डे बाय डे आप एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे किसी पर्टिकुलर हेड के बारे में जानकारी दो, जैसे कितना टोटल कैश आया है, कितना गया है, तो आप जनरल बुक देखकर बता नहीं पाएंगे। भाई कैश तो कई जगह डेबिट हुआ है, कई जगह क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो अगर आपने सॉल्व भी किया जनरल एंट्री, अगर देखें अगर बुक में अपने, तो अगर मैं उससे पूछूं कि कैश में कितना आया है, गया है, कितना परचेज हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, तो आपको बताने में, उतने से ही जनरल एंट्री में बताने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। खोज के डेबिट वाले को जोड़ना होगा, खोज के क्रेडिट वाले को जोड़ना होगा। तो अब जहाँ जहाँ कैश डेबिट है उसको प्लस करेंगे, जहाँ जहाँ कैश क्रेडिट है उसको प्लस करेंगे, फिर डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो पता चलेगा कि हमारे पास कितना कैश बचा है। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही हार्ड वर्क हो जाएगा और मिस्टेक होने के फुल चांस। मिस्टेक मतलब सही आंसर आना मुश्किल रहेगा। क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते हैं आप लोग। जनरल में अगर किसी एक अकाउंट के बारे में मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं आपने सैलरी पे अब तक कितना रुपया पे किया है, या कैरेज पे कितना रुपया, तो आपने कैरेज की सारी एंट्री एक जगह तो करी नहीं है ना। हाँ, वो तो सब मिक्स है ना। ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड किया है जनरल में। तो जनरल से आप एग्जैक्ट किसी खाते के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे। सपोज़ आपका एक कस्टमर है मुकेश। अब मुकेश ने आपसे कितने रुपए का टोटल उधार माल ख़रीदा है और कितना पेमेंट किया है, अगर मैं जनरल बुक से बोलूँ देख के बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि मुकेश के ट्रांजैक्शन तो कई जगह है ना। कभी आपने मुकेश को बेचा है, कभी उससे पैसा रिसीव किया है, तो अलग अलग डेट्स में किया है। तो अब वो डिटेल निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को, हम एंट्रीज़ को कैटेगराइज करते हैं। क्या करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम एक लेजर बुक बनाते हैं और लेजर बुक में एक हेडिंग दे देंगे सबसे ऊपर। जैसे मान लो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हेडिंग दे दिया। अब उसके नीचे आपका लेजर वाला अकाउंट, कैश का लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब किसी भी लेजर के दो पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी अकाउंट या तो डेबिट होता है, कैश डेबिट भी होता है, कैश क्रेडिट भी तो होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कैश ज़िंदगी भर डेबिट होगा। भाई कैश आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो अब कैश का जब लेजर बनाएंगे तो उसके दो भाग होंगे। कितने? तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो डेबिट बोला जाता है उसको, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्रेडिट, किसी भी लेजर का। तो जब जब कैश आया है जनरल एंट्री में, वो ट्रांजैक्शन को देखिए। अब जितना रुपया आया है डेट वाइज आप लेजर के डेबिट साइड में लिखते चले जाइए, और जब जब कैश गया है तो कैश के क्रेडिट वाले साइड में, यानी राइट वाले साइड में डेट वाइज किस किस डेट को कितना कितना कैश गया है लिखते चले जाइए। एक तरफ आ गया आपका कैश का डेबिट वाला, एक तरफ क्रेडिट वाला, एक जगह एक पेज पर, है कि नहीं। तो अब आपको कोई पूछेगा, अगर आपका बॉस पूछेगा भैया कैश की क्या कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड को टोटल करोगे, क्रेडिट साइड को, और माइनस कर दोगे, बता दोगे सर इतना कैश हमारे पास है। डेबिट मतलब आया हुआ कैश, क्रेडिट मतलब गया हुआ कैश। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। अच्छा, दूसरी चीज़ लेजर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या मतलब क्यों। तो एक तो ये रीज़न, दूसरा रीज़न, लेजर बनाने के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है।
क्लियर? इवन बैलेंस शीट बनाकर आप अपने बिजनेस की पोजीशन को भी जान सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? तो अगर लेजर नहीं बनाओगे तो आपका फाइनल अकाउंट बन ही नहीं पाएगा। और लेजर बहुत ज़रूरी है यार, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड अगर जानकारी अगर आपको चाहिए एक जगह, जनरल से नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिलेगी। द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो थ्रू द जर्नल। जो ओनर होता है बिजनेस का, कभी भी उसका इंटरेस्ट जर्नल बुक के लिए होता ही नहीं है। ठीक है? टू नो द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, वो एक एक ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है ये नहीं जानना चाहता। वॉट ही वॉन्ट द accumulated effect of the each amount। accumulated मतलब कुल असर, इफेक्ट मतलब असर, कुल असर किसी भी अकाउंट का क्या पड़ रहा है मेरे बिजनेस पे। ठीक है? कंप्लीट। और ये जानने का इच्छुक होता है। अगर आप सोचो आप बिजनेसमैन हो तो आप तो यही जाके बोलोगे ना, यार हमारी ये फलाना पार्टी है XYZ लिमिटेड, उससे कितना सामान आया है, कितने का माल आया है और कितना पेमेंट हुआ है, जल्दी मुझको रिपोर्ट दो। वो तो यही जानेगा। अब उस जनरल से तो आप भी नहीं बता पाओगे ना वो समझ पाएगा, क्योंकि जनरल अब उसने तो कई महीने, 6 महीने में कई बार माल आया है और कई बार उसने मुझे पैसा दिया है। तो जनरल में तो आपने डेट वाइज रिकॉर्ड किया ना, तो वो क्या करेगा, जो जिस पार्टी का देखना है उसके लेजर को आप खोलेंगे, उस लेजर में आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस बता देंगे, सर इतने का सेल हुआ है या परचेज हुआ है और इतना पैसा आया या गया है। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए लिखा, फॉर एग्जाम्पल इफ ही वॉन्ट्स, ही मतलब कौन, बिजनेसमैन, ओनर, नो द टोटल परचेज ऑफ एन अकॉर्डिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, कि मेरे पूरे इस अकाउंटिंग पीरियड में टोटल परचेज कितना हुआ है। ही विल ओनली सी द परचेज अकाउंट, वो केवल परचेज अकाउंट को देखेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन फ्रॉम द जर्नल द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज मेड। पर जनरल वाउचर से, जनरल बुक से कभी आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि टोटल पूरे साल में कितने रुपए की परचेजिंग, क्योंकि अलग अलग डेट वाइज हुई है, आपने अलग अलग डेट वाइज किया हुआ है। तो सोचो हर एक डेट में जा जाके आपको चेक करना होगा कब कब परचेस किया है, उसका टोटल जोड़ना पड़ेगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा, है कि नहीं? चलो इसको हम लोग कुछ और लाइव देखते हैं। स्पेसिमेन ऑफ अ लेजर अकाउंट, मतलब लेजर अकाउंट का नमूना ये होता है। मैंने बोला 2 भाग होते हैं। हाँ, आपको देखिए बाएं तरफ का कॉलम और दाएं तरफ का कॉलम एक जैसा नहीं लग रहा है। इज इट क्लियर? तो आप दोनों के लेजर के दोनों के कॉर्नर साइड में अगर ऊपर देखो तो एक तरफ लेफ्ट साइड में डेबिट लिखा है, राइट साइड में, तो जो जिस नाम का लेजर होगा वो जब डेबिट हुआ होगा तो उसकी डिटेल डेबिट साइड में लिखी जाएगी, और जो क्रेडिट हुआ होगा, अगर वो लेजर अगर क्रेडिट हुआ होगा तो उसकी डिटेल क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। चलते हैं आगे। लेजर पोस्टिंग देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा, लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या, जो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जनरल में तो उसको एंट्री बोलते हैं, और जब जनरल की एंट्री को आप लेजर में चढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग। इसको बोलते हैं जब जनरल से एंट्री को लेजर में चढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको पोस्टिंग कहा जाता है। क्लियर? तो एक जनरल एंट्री है 10/1/2017 को, कैश अकाउंट DR 2000 टू सेल्स 2000। तो देखिए कैश अकाउंट बनेगा एक, देखिए पूरा एकदम लाइव आपके सामने दिख रहा है। कैश अकाउंट एक हेडिंग बन जाएगी और उसके नीचे कैश अकाउंट जो आपको नमूना बताया है वैसा नमूना बना लीजिए। आप बताइए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है कि नहीं लिखना है? डेबिट साइड में जा रहा है। अब देखिए डेबिट साइड में, कैश के डेबिट साइड में
जाकर तारीख लिखी हमने 10/1/2017, लेकिन पर्टिकुलर में क्या किया हमने उल्टा वाला लिखा टू सेल्स अकाउंट। तो ये पॉइंट को दिमाग में रखना, जो अकाउंट डेबिट होता है उस अकाउंट के डेबिट साइड में जाइए, डेट लिखिए ट्रांजैक्शन की, और उल्टा उसका अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले को लिख दीजिए, ठीक, और अमाउंट लिख दीजिए। एनी डाउट? आसान है। इसको ऐसे पढ़िए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट जो ये हेड दिया हुआ है ऊपर, ये हेड दिया हुआ है ना ऊपर, अब इसका जो ये नीचे फॉर्मेट बना हुआ है ये, अब इसमें कहीं भी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो कहीं भी कैश के अंदर, कैश अकाउंट, कैश लेजर के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा। कैश का नाम आने का सवाल ही नहीं होता है यार। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में उसका उल्टा लिखना है ना। इसी तरह कैश क्रेडिट होगा तो कैश का क्रेडिट में डेट लिखेंगे और उसका उल्टा, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, तो डेबिट वाले को यहाँ लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। ये रूल होता है बच्चे। तो हमेशा उल्टा लिखा जाता है, अपोजिट। तो जिस नाम से आपने लेजर बनाया है, क्या वो नाम उसके अंदर आना चाहिए? कभी नहीं आएगा ना यार। अभी तो बताया मैंने, उल्टा लिखते हैं ना। अगर वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट वाला लिखते हैं। अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में उसका उल्टा डेबिट वाला लिखते हैं। तो सेम वही नाम आना पॉसिबल, कैश के अंदर कहीं भी कैश का नाम नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए, सेल्स का एक बनेगा कि नहीं बनेगा? कैश का तो आपने बना दिया लेजर, अब सेल्स का भी तो बनेगा। अब ये सेल्स का फॉर्मेट आ गया। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो देखिए जो मैंने कहा ना कि क्रेडिट साइड में जाएगा, देखिए जा रहा है कि नहीं क्रेडिट में, डेट गया, क्रेडिट में डेट लिखा हमने। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसका उल्टा कौन है? कैश है। तो कैश में क्या होता है कि डेबिट वर्ड नहीं लिखा जाता, ठीक है, बाई लिखा है, डेबिट बदल के बाई हो जाएगा। जैसे जर्नल में क्या होता था कि क्रेडिट शब्द नहीं लिखते थे, वहाँ टू लिखते थे, वैसे ही लेजर में एंट्री करते समय जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट की जगह उसके शुरू में क्या लग जाएगा? बाई लग जाएगा। देखिए बाई लगा, क्लियर? और अब देखिए, ये एक पूरी एंट्री की आपने लेजर में पोस्टिंग करी। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा, अगर ध्यान दो तो डेबिट का भी हमने रिकॉर्ड किया है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट में किया है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में हमने। ये गलती आप कभी नहीं करेंगे कि आपने एक एंट्री है तो डेबिट वाला कर दिया, क्रेडिट वाला छोड़ दिया, या क्रेडिट वाला कर दिया रिकॉर्ड, डेबिट वाला आपको दोनों करना है, नहीं तो फिर लास्ट में टोटल मैच ही नहीं होगा डेबिट और क्रेडिट का। जितने रुपए से यहाँ डेबिट हुआ है कैश अकाउंट, उतने ही रुपए से सेल्स अकाउंट क्रेडिट भी तो है। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अगर मान लो मैं डेबिट वाला रिकॉर्ड कर लेता और ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट वाला इसका रिकॉर्ड ही नहीं करता, तो क्या टोटल मैच होता? कभी नहीं होता। क्लियर? सो ये लेजर होता है जो मैंने आपको आज बताया, ठीक है, और कैसे जनरल से एंट्री लेजर में पोस्ट की जाती है आपने उसको सीखा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर अगर मान लिया कंपाउंड एक अकाउंट डेबिट है और अलग अलग अकाउंट क्रेडिट है, तो ठीक है ना, जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट साइड में जाकर उनका तीनों उल्टा हो गया ना, डेबिट का उल्टा तीनों अकाउंट हो गए, तो तीनों को लिख दीजिए, उसका अमाउंट लिख दीजिए। फिर तीनों का क्रेडिट में जाइए और उसका उल्टा बाई कैश वाला लिख दीजिए, जो भी है वो लिख दीजिए। लेकिन अमाउंट लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, अब वो अकाउंट जितने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए उतने ही रुपए से हो, यानी कि टोटल से कर देंगे, टोटल से नहीं ना करेंगे। सो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा लेजर क्या है, लेजर की एडवांटेज क्या है,
और लेजर कैसे बनाते हैं उसके फॉर्मेट के बारे में जाना, और कैसे जर्नल से हम लेजर में एंट्री पोस्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आने पर कमेंट और शेयर करना ना भूलें।